नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज 1 का एपिसोड नंबर 7 लेके आपके सामने से रहा हूं। यस, आप सही सुन रहे हैं। अभी तक हमारे सीरीज के 6 एपिसोड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 6 एपिसोड में जिसमें आपको बताना चाहता हूं कि जो 5वां और 6वां एपिसोड था उसमें हमारी टीम ने हमने मिलके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात की। अब 7वां एपिसोड है, वो कहीं ना कहीं आपसे और हम सब के जीवन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, वो ऐसा टॉपिक है। यस, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 7वां टॉपिक क्या है? चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि 7वां टॉपिक जो हमारे एपिसोड का है, वो टॉपिक का नाम है लॉकडाउन के नेटवर्क मार्केटिंग पर दुष्प्रभाव। अगर मैं कहूं कि दुष्प्रभाव क्या होंगे, लॉकडाउन के नेटवर्क मार्केटिंग पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, चलिए इस टॉपिक के लिए फिर से हमारे साथ आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है मिस्टर रोहित जी, जो कि जम्मू से है। ऑलरेडी वो हमारे साथ 6 एपिसोड में बने हुए हैं। आज 7 एपिसोड में भी उन्हीं का वेलकम करता हूं मैं और उनसे निवेदन करता हूं कि रोहित जी इस टॉपिक पे भी अपने विचार रखें। जिस प्रकार मैंने बताया था उस तरीके से हमारे बीच में मिस्टर रोहित जी आ चुके हैं। नमस्कार मिस्टर रोहित जी। नमस्कार नीरज जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप बताओ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से जो प्यार आपका मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो ऑडियंस की तरफ से जो हमें प्यार मिल रहा है, ये प्यार बरकरार रहेगा। बिल्कुल जी, हमेशा बरकरार ही रहना चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम हो, और ये चीज़ें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके फायदेमंद हो और वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम उनके साथ जुड़े रहें। और मैं स्पेशली ऑडियंस को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये इंप्रूवमेंट्स हमें करने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, राइट? बिल्कुल। ओके, तो फिर आज के लिए आप रेडी हैं? एग्जैक्टली, मैं आई एम ऑलवेज रेडी। ओके, जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट मिस्टर रोहित जी हमेशा कोई भी उनको सरप्राइज टॉपिक दे दो, उनका एक्सपीरियंस जो है हमें सब कुछ हमारे जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर देते हैं। तो रोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको पता है जिस प्रकार हमारे सीरीज 1 नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज 1 का एपिसोड नंबर 7 है। ऑलरेडी 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज 7 जो टॉपिक है, इसका जो एपिसोड नंबर 7 का जो टॉपिक है, वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि लॉकडाउन होने की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे। ओके नीरज जी, कुछ आपने टॉपिक तो हटके रखा है। वैसे इस टाइम पे सबसे जरूरी है लॉकडाउन के ऊपर थोड़ा चर्चा होनी चाहिए हमारी, ठीक है। बट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा जी, जॉब पे असर पड़ रहा है। हाँ, हर किसी पे असर पड़ रहा है, किसान हो, हर किसी पे असर पड़ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग भी करने की सोर्स है, तो इस पे भी असर पड़ रहा हो, कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव इस पर भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में, इसीलिए आपने दुष्प्रभाव नाम दिया कि सब पे दुष्प्रभाव हो रहा है, तो शायद ठीक है मैं आपका, चलो ठीक है, जैसा भी आपको लगा आपने रख दिया नाम जी। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ और सभी ऑडियंस को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दुष्प्रभाव वाकई में पड़े हैं बहुत सारी जगहों पे, बट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नहीं है। इवन की नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। किस तरीके से थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो ज्यादा अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा जी। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें इस टाइम पे सब लोग जानते हैं कि हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी है इकोनॉमी हमारी, लगातार वो जीडीपी हमारी डिक्रीज होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ होती थी, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स क्रिएट होते थे, बनते थे, हम कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते थे, उनकी सप्लाई होती थी, पर वो नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। बट अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, वो कहीं ना कहीं पे जीडीपी में हेल्प कर रही है इस टाइम पे। जैसे कि लोगों को रोजगार दे रही है, अभी भी अर्निंग सोर्सेस हैं। अभी भी अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन में सब लोगों की सैलरी में कटौती हुई होगी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कंपनीज को इफेक्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, लाइक मैं इंडियन एयरलाइंस की बात करूं या एयरलाइंस ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, इस टाइम पे कितने लोगों को वो रोजगार देता था। एयरलाइंस बहुत सारे लोगों को अच्छा रोजगार देता था, अर्निंग सोर्स बढ़िया थे। पायलट की सैलरी की बात करो आप लोग, लाखों में होती है, बिल्कुल, ठीक है। एयर फोर्सेस की बात करो 70-80 हज़ार 90 हज़ार होती है, ठीक है। सेम उसमें स्टाफ काम करने वाला, मेंटेनेंस को हैंडल, मेंटेनेंस के लिए जो स्टाफ हायर किया होता है, उनकी लाखों में सैलरीज होती हैं। वो तो खैर आज भी कर रहे हैं, बट उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही कहीं पे। शायद आपने न्यूज़ देखते हो अगर आप, तो ऑडियंस भी देखती ही है खैर,
तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये बोला हुआ एयरलाइंस वाली कि अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हम रिकवरी कर पाएंगे, वो भी 1-2 साल में, इतनी जल्दी नहीं। तो अभी तो कुछ इतना ज्यादा हुआ भी नहीं है, आई थिंक अभी अप्रोक्सीमेट 2 मंथ भी नहीं हुए हैं शायद। हाँ बिल्कुल, तब ये हालात है। मैं नीरज जी आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो एयरलाइंस की कंपनीज हैं इनके जहाज जो है ना, जब ये खड़े हो जाते हैं ना, जी। तब भी ये उतना ही खर्चा मांगते हैं जितना चलते हुए मांगते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। ओके, मैंने न्यूज़पेपर में भी एक देखा था जी। कि जब वहां पर एयरलाइंस के जेट्स रखे हुए हैं, उनके प्लान रखे हुए हैं, उस तरीके से वो लोग उन्होंने अपना खर्चा और उस तरीके से सो उनको खाली नहीं करा जा सकता। कभी आप सोचो कि इसमें फ्यूल बिना भरे हम रख दें, नहीं, वो हवा से गिर जाएंगे। बैलेंस बना के रखने के लिए उनको फ्यूल भरना पड़ता है। मेंटेनेंस के लिए जो भी मेंटेनेंस चाहिए उनको, उनके पार्ट्स जो है उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, लाइक कोई जैसे डस्ट वगैरह से क्या हो जाता है कि वो जंग वगैरह लग जाती है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, ऐसा होता है। वो छोटे छोटे पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए उनको प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, रेगुलर क्लीनिंग वगैरह हो गया, और चिड़िया वगैरह घोंसला घोंसला, इस तरीके से हाँ, उसको बिल्कुल, होता है। बहुत तो सारी ये कहीं ना कहीं हमारा लॉकडाउन का असर हमारे एयरलाइंस को हुआ। एयरलाइंस को ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो रही हैं। मैं रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री की बात करूँ, होटल लाइन ओके। बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, कितनी बड़ा रोजगार देते हैं वो, बिल्कुल, ठीक है, बट इस टाइम पे बंद पड़े हैं। और फिर नेटवर्क मार्केटिंग, बट नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी चल रही है ऑनलाइन। किस तरीके से, मतलब क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन होने से जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या Exactly. लेस लॉस में चले गए वो लोग, किस तरीके देखो से? मैं आपको ये बताता हूँ कि इस टाइम पे नेटवर्क करने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं, मैं ये नहीं बोलता कि उनको बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ, बट हाँ बाकियों के मुकाबले बहुत माइनर हुआ, क्योंकि जरूरी चीज़ें आज भी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं आज भी, बिल्कुल। उनकी डिलीवरी भी हो रही है, बिल्कुल, ठीक है, और लोगों की इनकम भी आ रही है अच्छे तरीके से, बिल्कुल। बढ़िया। जैसे वो पहले कर रहे थे, अब इवन की उससे ज़्यादा फास्ट हो गए। फास्ट कैसे हो गया? आप बोल रहे लॉकडाउन में फास्ट हो गया? फास्ट हो, कैसे फास्ट हुआ? हम्म। पहले प्रोस्पेक्टिंग हम जाते थे तो करते थे, हाँ, 1 by 1 प्लान या 2 बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग 1 to 1 करते हैं, 1 to 1 करते बट हैं। अब ऑनलाइन जूम ऐप पे मीटिंग करके ऑनलाइन डिजिटल टूल्स का यूज कर रहे हैं, तो सोचो एक टाइम पे कितने सारे लोग अनलिमिटेड अनलिमिटेड हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल। आजकल आज की डेट में लॉकडाउन के टाइम लोग कहाँ हैं? या तो घर पे हैं, तो या दूसरा social नेट पे है, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। तो उनसे बात करने में या फिर उनको प्लान दिखाने में या फिर उनके साथ अपना आइडिया शेयर करने में शायद आई डोंट कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा मुश्किल आती है। तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो मैंने वर्ड यूज किया था, दुष्प्रभाव, तो दुष्प्रभाव ना होगी, प्रभाव बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वे में है Positive way में। कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये लॉकडाउन होने से यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग जो है थोड़ी सी इजी हो गई है। जिस प्रकार आपने बताया प्रोस्पेक्टिंग के लिए, क्या कोई और पॉइंट है आपके पास इस तरीके से? जी जी बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी इससे, कैसे मिलेगी? जैसे लोगों के पास अर्निंग सोर्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर देखो, सबसे पहली चीज़ है नीरज, इसको समझना जरूरी है। जी, लोग समझते नहीं है, समझना चाहते भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल। चलो, एक होता है इंसान जिसको समझ नहीं है, उसको समझाया जा सकता है। जो समझना ही नहीं चाहता उसको क्या करें? उसको नहीं समझाया जा सकता। उसको कभी भी ना समझा सकते। बिल्कुल। देखो, कुंभकर्ण सोया था, उसको जगाया जा सकता था, जगा लिया, बिल्कुल, ठीक है। जो सोने के ड्रामे कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं? उसको नहीं जगाया जा सकता। कभी भी मैंने नहीं घरों में भी काफी बार देखा है। बिल्कुल सेम चीज है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके किसी को डाउट्स हैं, उनको नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ में आता, आप इसकी गहराइयों में जाके देखो, आपको समझ आएगा इसका, ठीक है। और हमने भी किया अंडरस्टैंड तब जाके। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, मैं कभी भी जिंदगी में चाहता नहीं था ये चीज, मैं भी नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट जब गहराइयों में जाके देखा कि इस बिजनेस की ताकत क्या है, बिल्कुल, ठीक है, तब जाके समझ आया। तो तब दिल जान से किया हमने बिजनेस को, किया तो उसने सिखाया बहुत कुछ, दिया बहुत कुछ, आगे बहुत कुछ देता रहेगा, ठीक है। तो वो चीज कि एक अर्निंग सोर्स भी देगा ये, अर्निंग सोर्स, अल्टरनेट अर्निंग सोर्स। लाइक इस टाइम पे आप सोचो कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब थी बट वो घर पे बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा ही लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे, मोस्टली लोग हैं जो घर पे ही बैठे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं इस टाइम पे, मैंने पता किया, उनसे बात करी, तो वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट उनकी सैलरी कट होके आ रही है। ये तो फैक्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी सैलरी कट हो गई है, बिल्कुल 10% मैंने देखा एमपी गवर्नमेंट्स में भी, अपनी गवर्नमेंट में भी, स्टेट लेवल पे भी 10% कट होकर लोगों को मिला। तो ये तो चलो वो है, बहुत अच्छी बात है जिनको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, बट बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा।
लाइक जिनका प्लांट में वर्क होगा, हाँ। ऑन साइट जो वर्क रहते जी, होंगे, जी। वो अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाए तो शायद उनकी सैलरीज मुझे नहीं लगता कि नहीं आ पाएगी ना। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपनी इंडस्ट्री में ही एम्प्लॉयज को बुला के काम करवाती थी। अब उनके पास सोर्स नहीं अर्निंग का, वो देंगे कैसे बेचारे, कहाँ से दे पाएंगे। बिल्कुल मैंने एयरलाइंस की बात करी, वो कहाँ से देंगे लोगों को इतने सैलरी, उसको खुद के मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने रेस्टोरेंट्स की बात करी, उनके पास कस्टमर नहीं आ रहा, वो कैसे देगा सैलरी। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोचो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारा तो नहीं हुआ कि बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ, हमें तो आई है ना। मुझे ऐसा लगता है बढ़ गया, बिल्कुल हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और हमारे बिजनेस में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, और लॉकडाउन के हटते और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये लोगों को रोजगार देगा, अर्निंग सोर्सेज देगा, उसके साथ साथ स्किल्स भी देगा, और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगा कि कभी कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो हमारी लाइफ में, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं हम लोग। जिस तरीके से काफी लोगों से जब अपन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो मोस्टली पर्सन्स का यही आंसर आता है मेरे पास टाइम नहीं। तो उन लोगों को इस वक्त समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। कि टाइम नहीं है, अगर मेरे पास इस वक्त कोई एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स होता, जैसे आपने बताया अल्टरनेटिव अर्निंग सोर्स होता, तो आई होप उनको इस समय इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं बिल्कुल। होगी। इस टाइम पे एक जॉब तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, वो जब तक है वो तो मैं नहीं बोलता कि कुछ भी बुरा है, जी। बुरा कुछ भी नहीं है, बट हम जॉब क्यों करते हैं, अर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए हमारी लिवलीहुड चलती रहे, ठीक है, जिंदगी चलती रहे, हमारे डेली नीड्स जो है पूरी होती रहे, बट जब वो खत्म हो जाती है तो इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है, ठीक है। एक फैमिली मेंबर हेड जो होता है उसकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं जब फैमिली बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त तो काफी ऐसी फैमिलीज हैं, हम सबको पता है उनके बारे में क्या बोला, काफी लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे डिपेंडेंट थे बिल्कुल। कि अगर शाम को कमा के लाएंगे तो ही खाना बनेगा। एग्जैक्टली होता है, डेली लोगों के हर महीने के खर्चे बंधे होते हैं पहले से, सैलरी आएगी वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा, अल्टरनेट सोर्स नहीं होता, तो जब वो बंद हो जाती है फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आज वो दौर खड़ा हो गया, आज लोगों को लगता होगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार इसके साथ कुछ और भी होता तो ज़्यादा सही होता, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ रियलिटी है। अगर कोई जॉब करते करते भी नेटवर्क मार्केटिंग की होती, किसी ने थोड़ी बहुत भी थीम होती, कुछ ना कुछ होता, तो इस टाइम फुल टाइम यहाँ पे रहता, कितना पैसा कमा सकता था। तो अगर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि जिस प्रकार आपने बोला कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा, रोजगार के लिए बढ़ावा दे सकता है नेटवर्क मार्केटिंग, तो किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा, किस लेवल पे दे सकता है? क्या एक इंजीनियर को देगा, किस तरीके से? एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को देगा, ये एम्प्लॉयमेंट को सहारा देगा। और वो एम्प्लॉयमेंट जो है, लाइक अगर देखो कोई सी कंपनी, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अब कंपनी के लिए तो चलेगी, सिंपल सी बात है, बिल्कुल। उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स भी हैं, बिल्कुल, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर जो होता है, कस्टमर को भी इनकम जाती है, उसको भी पैसा मिलता है, ठीक है, उसका जो खर्चा होता है उसी खर्चे में से वापस आते हैं पैसे, ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद अब कोई कंपनी काम कर रही है, प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, कहीं ना कहीं पे लोगों को रोजगार तो दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग वाले जो हैं, प्रोसेस में जो हैं, प्लांट्स में जो हैं, उनको रोजगार वहां भी मिल रहा है, बिल्कुल। उसके बाद लॉजिस्टिक कंपनीज को दे रही है, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे और कितने सारे एम्प्लॉयज को रोजगार देती हैं ये कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो तो है ही है, उसके बैकएंड में भी, बैकएंड प्रोसेस में तो कितने सारे लोग रोजगार मिला होता है, लाइक डिलीवरीज बॉय वगैरह जो, हाँ बिल्कुल, वो सारे इसी में आते हैं। अगर किसी को रोजगार दे रहे हैं तो मतलब कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पे नेशन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करो, कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयमेंट को हेल्प कर रहे हैं कि हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। तो जिस प्रकार रवि जी आज आपने बताया लॉकडाउन के नेटवर्क मार्केटिंग पे जो दुष्प्रभाव, लोग की ऐसी मेंटेलिटी होगी, जिस प्रकार मैंने सोचा कि उन लोगों का ऐसा मानना होगा कि मेरा दोस्त है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होगा, उसको देखते हैं क्या हाल है उसके, उसको देखते हैं उसकी भी पेमेंट रुकी हुई, उसकी भी इनकम रुकी हुई। तो ऐसा कुछ जो लोग ऐसा सोचते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप एक बार जो आपने जो भी कुछ बताया है उनको थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे जी पॉइंट आउट करना ज़्यादा सही रहूँगा, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, अगर हमारे व्यूअर्स को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई आपको कि हमारी इंडियन जीडीपी में बहुत ग्रोथ होगी इससे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पहला। दूसरा, हमारे अर्निंग सोर्स, अल्टरनेट अर्निंग सोर्स भी बन सकता है इससे, अगर हम बनाना चाहें तो, ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट को सहारा देगा ये, ठीक है। हाँ, जो तो फोर्थ पॉइंट ये आता है
जैसे मैंने बताया ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ग्रोथ रेट बढ़ गया है पहले का। ओके। ठीक है, पहले हम लोग 1-to-1 करते थे, अब ऑनलाइन है, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और डिजिटल टूल्स को यूज कर रहे हैं। तो एक ही टाइम पे एक ही दिन में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक चीज और ऐड करना भूल गया था पहले, अब मुझे दिमाग में आ रही है कि ई कॉमर्स को भी बढ़ावा मिला है इससे। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला है, बिल्कुल। ऑनलाइन जो हम लोग सामान वगैरह खरीदते थे, अब उस चीज को ज्यादा बढ़ावा मिला है। उसमें क्या होता है, एक्चुअली में फायदे बहुत सारे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब छोटे मोटे दुकानदारों को नुकसान तो होता है उससे, बट फिर भी कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए फायदा होता है। बिल्कुल। तो उसको भी ई कॉमर्स को भी बढ़ावा मिला इससे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग अवेयर हो गए हैं नेक्स्ट के लिए कि कभी नेक्स्ट फ्यूचर में कभी ऐसा फिर से ना आए, ऐसी महामारी ना आ जाए फिर से। ठीक है, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, जब भी कोई इंसान जॉब स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर किसी भी काम में हाथ डालता है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा हो सकता है हम एक टाइम पे घर पे बंद हो जाएंगे, हमारे अर्निंग सोर्स सारे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, हम वैसे ही सोचते हैं नॉर्मल लाइफ चले, कहाँ तक नुकसान हो सकता है, बट किसी ने नहीं कभी सोचा होगा ऐसा। बट अब लोग उसके लिए अवेयर हो जाएंगे और उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट में या फिर सैलरी जो होती है हमारी वो कट होती है, इंक्रीमेंट भी लगते हैं, बट इस लॉकडाउन के दौरान वो सारे लोग थी। ठीक है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी जो इनकम थी वो कम होगी, नहीं, वो आज भी उतनी ही है जितना आपका बिजनेस होता था पहले भी जितने बिजनेस पे वो आ रही थी आज उतनी मिलेगी, उसमें कोई कट नहीं है, कोई कटौती नहीं है, कोई इंक्रीमेंट आपका कम नहीं होगा, कोई इंसेंटिव में कमी नहीं है, किसी भी चीज में कमी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आज की डेट में लोगों को बहुत परेशान कर रही है। कितने सारे लोगों की सैलरी कट होके आ रही है, तो वो सारे परेशान हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स थे जो जरूरी इस टाइम पे लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। बाकियों की जगह लिए प्रॉब्लम है बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें मैं बताना चाह रहा था। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, डिस्क्राइब करूँ, तो क्या पता घंटों की वीडियो हमारी जा सकती है। बिल्कुल, घंटों की वीडियो बन सकती है चीज के ऊपर। जी, जिस प्रकार मैं बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि जिस प्रकार आज के हमारे एक्सपर्ट जो रोहित जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि मैं मानता हूँ कि मैंने जो टॉपिक रखा वो इस तरीके से रखा कि अभी प्रेजेंट में अपने जो फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके होंगे, मेरे भी हैं, और लोग भी जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके फैमिली वाले सोच रहे होंगे जी कि इसका रुक गया, उसका रुक गया, उसका देखते हैं। क्लियर ना, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटर्स के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है। जी, क्लियर। तो जिस प्रकार हम सब ने देखा कि आज के हमारे एक्सपर्ट जो रोहित जी हैं, उन्होंने किस प्रकार कितने अच्छे तरीके से बताया कि लॉकडाउन से नेटवर्क मार्केटिंग पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो वो पड़ा है पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर किसी भी को लगता है कि ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी पॉइंट्स सबसे छुट्टे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये भी हुआ या ऐसा कुछ दुष्प्रभाव हुआ था। बट एक्चुअल में कोई भी लॉकडाउन के दौरान नेटवर्क मार्केटिंग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।